नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने ज्योमेट्री में इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर पढ़ा था और साथ ही साथ सेंट्रॉइड भी हमने पढ़ा था। अब उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई ट्राइंगल हो, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल में बात ये है, इसकी साइड से समदूरस्थ, इक्वाई डिस्टेंस, ठीक है, साइड से। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई पॉइंट साइड से इक्वाई डिस्टेंस पर हो तो वो पॉइंट कहलाता क्या है, इन सेंटर। और वैसे भी आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि यदि साइड से यहाँ से इक्वाई डिस्टेंस होगा तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर एक अंदर सर्कल बनाना पॉसिबल होगा, और अंदर सर्कल बनाना पॉसिबल होगा तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसकी क्या होगी, इन रेडियस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट कौन सा होगा, इन सेंटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आई इज द इन सेंटर। यहाँ पर दिया है कि आई जो है वो क्या है, यहाँ पर इन सेंटर है और ट्राइंगल ABC में, और एंगल A यहाँ पर दे रखा है आपको 46 डिग्री। एंगल A दिया है आपको 46 डिग्री और बोला है BIC बताइए। मतलब कि यहाँ पर यदि ये इन सेंटर है तो आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि BIC क्या होगा, ठीक है। BIC यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। BIC मतलब कि ये वाला एंगल आपको बताना है कि कितना होगा। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, BI से आपको बताना, तो मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर में हमेशा और हमेशा यदि इन सेंटर बन रहा हो तो यहाँ पर एंगल A यदि आपको 46 डिग्री दिया है तो एंगल BIC बराबर होगा 90 प्लस एंगल AY2, ठीक है। सिंपल तरीका है। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर 90 प्लस एंगल AY2 मतलब इसका आधा कितना होगा, 23, और 23 आप इसमें प्लस करोगे तो 113 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है इन ट्राइंगल PQR आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। आई जो है वो इन सेंटर है ट्राइंगल का। इफ QIR इज इक्वल्स टू 107 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को, ध्यान से आप करिए। स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा है, प्लीज करिए इसको और बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ध्यान से आपको देखना है बोर्ड की तरफ। दिया है आपको ट्राइंगल PQR, दिया है आपको ट्राइंगल PQR, ठीक है। और आई यहाँ पर क्या है, इसका एक इन सेंटर है। इन सेंटर है तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था यदि ये इन सेंटर होगा तो यहाँ पर एंगल P का, यहाँ पर QIR, एंगल P का मतलब 90 प्लस एंगल P का हाफ इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमें एंगल QIR मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, QIR यहाँ पर दिया है और एंगल P आपको यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल है, आप यहाँ QIR की वैल्यू रख दीजिए। QIR की वैल्यू क्या है, 160 डिग्री बराबर 90 प्लस एंगल PY2। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 90 इसमें से माइनस करिए, 90 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा इधर कितना, 17। तो इधर हो जाएगा 17 इक्वल्स टू एंगल P अपॉन 2 का इधर इंटू करोगे तो एंगल P बराबर 17 दूनी 34 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है त्रिभुज PQR में एंगल PQR 90 डिग्री है। देखिए, आपको ट्राइंगल PQR दिया है और जिसमें आपको PQR मतलब एंगल Q यहाँ पर 90 डिग्री का दिया है। अब देखिए, और PQ आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है और PR 26 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब यहाँ पर आपको इन रेडियस बतानी है। तो ध्यान से समझिए, जैसे ये आपको एक ट्राइंगल दिया है और यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री दिया और ये Q है, ये P है और ये R है। अब देखिए, PQ कितना है, PQ यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर PR कितना है, PR आपको 26 सेंटीमीटर दिया है। तो आप बताइए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर
पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है उससे, मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है, और ट्रिपलेट क्या होता है आपको पता ही होगा, 10, 24, 26 है ना। मतलब आप इसको सॉल्व करके देखिए तो 10 का वर्ग 10 24 का हो जाएगा 576 और 26 का होता है 676। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 676। मतलब यहाँ पर जो QR है ये वाली साइड आपको क्या मिल जाएगी, 24 मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये 24 मिल गई। अब बात ये है कि आपको इन सेंटर बताना है, मतलब इन रेडियस बताना है, और इन रेडियस बताने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो निकालनी, और इसको निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था ट्राइंगल में, सीधा सीधा इन रेडियस मतलब R बराबर मैंने आपको बताया था ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यही फार्मूला बताया था। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 10 इंटू 24 है ना, आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना 24, ऊंचाई कितनी 10। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे। तीनों साइड्स को प्लस करिए आप, 24, 26 प्लस 10, इनको प्लस कर दीजिए, 24 प्लस 26 प्लस 10। ठीक है, फाइनली 2 पंजे 10, इसको आधा करना पड़ेगा क्योंकि सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया आपका, 24 पंजे 120 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप जोड़ रहे होगे तो ये आ रहा टोटल कितना, 60, 60 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपका 30, 30 का भाग लगाओगे 3 के 12, मतलब 4 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा है PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, इन रेडियस हमें निकालना है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाऊं ABC, अब आपको ध्यान से समझना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमेशा तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि A से यदि आप कोई एक मीडियन खींचते हो, मान लीजिए ये AD है, और ये जो मीडियन है ये सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटेगी, ये A/2 होगा तो ये भी A/2 होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जितने भी सेंटर्स बनेंगे, जैसे 4 सेंटर मैंने आपको पढ़ा है, चारों के चारों सेंटर एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, और यदि एक जगह पर होंगे तो सेंट्रॉइड की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि हमेशा जो सेंटर होगा वो 2:1 के अनुपात में इसको बांटेगा मीडियन को। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो जो मीडियन होगी वही इसकी हाइट भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगा, एक बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए हाइट। तो चलिए हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि किस प्रकार हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पहले हम हाइट निकालते हैं। मैं इस हाइट को डिनोट कर देता हूँ H से। तो आप बताइए पाइथागोरस की थ्योरम से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें A का स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। अब यहाँ से यदि हम हाइट निकालें तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए H स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ पर जब आप H की वैल्यू निकाल रहे होगे तो H की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, H की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर 3A स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार आपको मिलेगा √3, ये बाहर आ जाएगा A/2। ठीक है, ये मिल गई आपको हाइट। अब यदि हाइट आपको मिल गई इक्विलैटरल ट्राइंगल की, तो इसके बाद बेस आपके पास है ही, यहाँ पर A है बेस, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या मिलेगा आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, 1/2 बेस कितना है आपके पास, यहाँ पर बेस है हमारे पास A। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट कितनी है अभी निकाली हमने, इसको आप यहाँ पर पुट करिए। तो यहाँ पर आपको हाइट कितनी दी है, √3/2 इंटू A। तो फाइनली यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला बना वो हमें क्या मिला, एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 2 4, 1/4 और A का A में इंटू करेंगे स्क्वायर, तो √3
√3 इंटू ए स्क्वायर। मतलब एरिया का जो फार्मूला मिला है इक्वालेटरल ट्राइंगल में वो मिला हमें √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब इसके साथ साथ हाइट हमारे पास क्या है, √3a/2 है। अब आप समझिएगा ये 2 और 1 के अनुपात में इसको डिवाइड करता है। तो मैं क्वेश्चन लिखा है, आप देखिए यहाँ पर जो साइड दी है क्वेश्चन में वो दी है 10 सेंटीमीटर। साइड कितनी दी है, मतलब ए की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मिल गई। अब ये 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करती है। अब इसकी जो इन रेडियस होगी वो क्या बनेगी, ये नीचे वाली बनेगी या ऊपर वाली बनेगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इन रेडियस होगा वो नीचे वाली होती है। ठीक है, नीचे वाली मतलब ये 1, 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बन रहा होगा तो ये आपका जो नीचे वाला जो छोटी वाली साइड होगी वो आपकी इन रेडियस होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर यदि हाइट की बात करें तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर √3/2 इंटू ए। ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो इसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आप निकाल देंगे हाइट बराबर √3/2, ए की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पर आपको मिल गया कितना, 2 पंजे 10, 5√3। अब 2 और 1 तो यहाँ पर टोटल कितना है, 5√3। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3 बराबर 5√3। तो 1 बराबर यहाँ पर 5√3/3। अब आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√3/√3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5/√3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी त्रिभुज PQR का परिकेंद्र, मतलब कि यहाँ पर सरकम सेंटर आपको दिया है और बोला है यदि QPR 55 डिग्री हो और QRP 75 डिग्री हो तो कोण OPR का मान आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और फिर करिए। देखो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना है तो इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इससे पहले के जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं यहाँ पर ज्योमेट्री में, वो सारे के सारे वीडियो कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, कुछ ही क्वेश्चंस के वीडियो हैं। बस वो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद वो सारे वीडियो आप करेंगे तो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए लिखा है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। यहाँ पर एक ट्राइंगल PQR है, PQR, और इसका जो सरकम सेंटर होगा वो आपको यहाँ मिल रहा है। वो मैंने आपको बताया था कि सरकम सेंटर जो होता है वो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड्स जहाँ पर मिलते हैं तीनों, ठीक है, वही आपका सरकम सेंटर होता है। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ये कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R होगा और ये भी कैपिटल R होगा। अब देखिए ये आपका सरकम सेंटर O हो गया। उसने बोला है यदि QPR ये आपको कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना। और साथ में QRP 75 डिग्री दिया है। QRP ये आपको दिया है 75 डिग्री। ठीक है, और OPR का मान आपको बताना है। OPR मतलब ये वाला जो एंगल है थीटा, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से आप समझिएगा, यदि ये वाली साइड दोनों इक्वल है तो ये वाले कोण दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके साथ साथ आप एक बात और समझिए कि आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ ये बराबर भाग में नहीं बांट रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एक एल्टीट्यूड है तो जरूरी नहीं कि बराबर भाग में इसको बांट भी रहे हों, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि इसमें यदि ये 55 डिग्री है तो मैंने आपको बताया था सरकम सेंटर यदि बनता है तो QOR, जैसे हमेशा और हमेशा QOR जो होगा वो होगा एंगल P का दोगुना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिए ध्यान से।
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर क्यू आर हम निकालें तो इसका डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। अब यदि ये 110 डिग्री है, ठीक है, अब यदि ये 110 डिग्री है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब इनके साथ जो एंगल बन रहे होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो बचा कितना 70, तो फिर ये 35 होगा और ये कितना होगा 35 होगा। अब ये टोटल 75 है और ये 35 है, तो बचा कितना आपके पास, ये 40 बचा। तो ये 40 है तो फिर ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा। तो 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक बार और आप समझ लीजिएगा, होता क्या है कि एंगल P जो है, सरकमसेंटर यदि यहाँ बनेगा तो एंगल P जो है वो हमेशा दुगना करने पर आपको QOR मिलेगा। तो 55 का दुगना करा तो 110। अब यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल हैं, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये 110 है, तो यहाँ पर बचा कितना 70 बचा, तो 70 को दो भागों में बांट दो तो ये 35 हो गया। अब ये 35 है, ये पूरा 75 है, तो ये कितना हो गया 40। अब ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो फिर यहाँ पर ये कितने डिग्री का हो गया आपका 40 डिग्री का हो गया। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब कि यहाँ पर 90 से अधिक होगा, और एंगल A अधिक कोण है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है ABC। और फिर आगे दिया है, यदि BOC, यहाँ पर O जो है वो लंब केंद्र है। भाई लंब केंद्र है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने लंब खींचा और यहाँ से लंब खींचा और यहाँ से लंब खींचा, तो यहाँ पर O मिलेगा आपको। O जो है वो क्या है, लंब केंद्र। यदि BOC 54 डिग्री, BOC आपको ये कितना दिया है 54 डिग्री दिया है, ठीक है, ये आपको 54 डिग्री दिया। तब BAC का मान बताइए, BAC। तो मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर लंब केंद्र बनेगा तो हमेशा और हमेशा एंगल A प्लस एंगल BOC बराबर होगा 180 डिग्री। अब सीधी सी बात है, यदि BOC आपको दे रखा है 54, आप इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे 54 तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 7 2, यहाँ पर 1, 126 डिग्री। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 126 डिग्री होगा। तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब यहाँ पर इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इसके अलावा आपका सेंट्रॉइड, ये सारे के सारे टॉपिक जो थे वो फिनिश हो गए। अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब बात ये है कि प्लीज़ जब आप वीडियो को देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए, और कमेंट में आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा। आप वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें। तो थैंक यू वेरी मच।